राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश। ओम श्री परमात्मने नमः। श्री गणेशाय नमः। भिन्न भिन्न स्थानों तथा विभिन्न वर्गों की स्त्रियों के गोपी होने का कारण एवं अवतार अवस्था का वर्णन है। भगवान श्री हरि कहते हैं, वैकुंठ में विराजने वाली रमा देवी की सहचर्या स्वद्रित की सखियां भगवान अजित विष्णु के चरणों के आश्रित उधर्व वैकुंठ में निवास करने वाली देवियां तथा श्रीलोका चल पर्वत पर रहने वाली समुद्र से प्रकटित श्री लक्ष्मी की सखियां, ये सभी भगवान कमलापति के वरदान से ब्रज में गोपियां होगी। पूर्वकृत विविध पुण्य के प्रभाव से कोई दिव्य, कोई अदिव्य और कोई सत्वरज तम तीनों गुणों से युक्त देवियां ब्रजमंडल में गोपियां होगी। रुचि के यहाँ पुत्र रूप से अवतीर्ण भूलोकपति रुचि विग्रह भगवान यज्ञ को देखकर देवंगनाएं प्रेम रस में निमग्न हो गई। तदंतर वे देवल जी के उपदेश से हिमालय पर्वत पर जाकर परम भक्ति भाव से तपस्या करने लगे। ब्राह्मण वे सब मेरे ब्रज में जाकर गोपियां। भगवान धन्वंतरी जब इस भूतल पर अंतर्ध्यान हुए, उस समय संपूर्ण औषधियां अत्यंत दुख में डूब गई और भारतवर्ष में अपने को निष्फल मानने लगे। फिर सबने सुंदर स्त्री का भेष धारण करके तपस्या आरंभ की। 4 युग व्यतीत होने पर भगवान श्री हरि उन पर अत्यंत प्रसन्न हुए और बोले, तुम सब वर मांगो। यह सुनकर स्त्रियों ने उस महान वन में जब आंखें खोली, तब उन श्री हरि का दर्शन करके वे सब की सब मोहित हो गई और बोली, आप हमारे पति तुल्य आराध्य देव होने की कृपा करें। भगवान श्री हरि बोले, औषधि स्वरूपा स्त्रियों, द्वापर के अंत में तुम सभी मनोहारिणी लता रूप से वृंदावन में रहोगी और वहाँ रास में तुम्हारा मनोरथ पूर्ण करूँगा। श्री भगवान कहते हैं, ब्राह्मण भक्ति भाव से परिपूर्ण बरभागिनी वरंगनाएं वृंदावन में लता गोपी होगी। इसी प्रकार जालंधर नगर की जो स्त्रियाँ वृंदापति भगवान श्री हरि का दर्शन करके मन ही मन संकल्प करने लगी, ये साक्षात श्री हरि हम सब के स्वामी हुए। उस समय उनके लिए आकाशवाणी हुई, तुम सब शीघ्र ही रमापति की आराधना करो, फिर वृंदा की ही भांति तुम भी वृंदावन में भगवान की प्रिया गोपी होगी। मत्स्य अवतार के समय मत्स्य विग्रह श्री हरि को देखकर समुद्र की कन्या मुग्ध हो गई थी। श्री मत्स्य भगवान के वरदान से वे भी ब्रज में गोपियां हो। मेरे अंशभूत राजा पृथु प्रतापी थे। उन महाराज ने संपूर्ण शत्रुओं को जीतकर पृथ्वी से सारी अभीष्ट वस्तुओं का दोहन किया था। उस समय बृहस्पति नगरी में रहने वाली बहुत सी स्त्रियां उन्हें देखकर मुग्ध हो गई और प्रेम से विरहल हो अत्रि जी के पास जाकर बोली, महामुने, समस्त राजाओं में श्रेष्ठ महाराजा पृथु बड़े ही पराक्रमी हैं। ये किस प्रकार से हमारे पति होंगे, यह बताने की कृपा कीजिए। अत्रि जी ने कहा, तुम सब शीघ्र ही आज इस गौ को दूहो। यह संपूर्ण पदार्थों का धारण करने वाली धारणामय धरणी देवी है। तुम्हारे सारे मनोरथ को, चाहे वह समुद्र के समान अगाध अपार एवं दुर्गम ही क्यों न हो, अवश्य पूर्ण कर देगी। ब्राह्मण तब उन स्त्रियों ने मन को दोहन पात्र बनाकर उस गाय से अपने मनोरथों को दोहन किया। इसी कारण से वे सब की सब वृंदावन में गोपियां होगी। बहुत सी श्रेष्ठ अप्सराएं जिनका रूप अत्यंत मनोहर था और जो कामदेव की सेनाएं थी, भगवान नारायण ऋषि को मोहित करने के लिए गंधमादन पर्वत पर गई, परंतु उन्हें देखकर वे भी अपनी शुद्ध बुद्ध खो बैठी। उनके मन में भगवान को पति बनाने की इच्छा उत्पन्न हो गई। तब सिद्ध तपस्वी नारायण मुनि ने कहा, तुम ब्रज में गोपियां होगी और वही तुम्हारा मनोरथ पूर्ण होगा। ब्राह्मण सूतल देश की स्त्रियां भगवान वामन को देखकर उन्हें पाने के लिए उत्कट इच्छा प्रकट करने लगी। फिर तो उन्होंने तपस्या आरंभ कर दी, अतः वह भी वृंदावन में गोपियां होगी। जिन नाग
नागराज कन्याओं ने शेषावतार भगवान को देखकर उन्हें पति बनाने की इच्छा से उनकी सेवा समाराधना की थी। वे सब बलदेव जी के साथ रास विहार करने के लिए ब्रज में उत्पन्न हुई। कश्यप जी वसुदेव होंगे। परम पूजनीय अदिति देविकी के रूप में अवतार लेंगे। प्राण नामक वसु सूरसेन और ध्रुव नामक वसु देवक होंगे। वसु नाम के जो वसु है उनका उद्धव के रूप में प्रकट्य होगा। दया प्राण दक्ष प्रजापति अक्रूर के रूप में अवतार लेंगे। कुबेर हद्रिक नाम से और जल के स्वामी वरुण कृतवर्मा नाम से प्रसिद्ध होंगे। पुरातन राजा प्राचीन बरही गद एवं मरुत देवता उग्रसेन बनेंगे। उन उग्रसेन को मैं विधानत राजा बनाऊंगा और उनकी भली भांति रक्षा करूंगा। भक्त राजा अम्बरीश युधान और भक्त परवर प्रहलाद सात्यकी के नाम से प्रकट होंगे। क्षीर सागर संतनु होगा। वसुओं में श्रेष्ठ द्रोण साक्षात भीष्म पितामह के रूप में उत्पन्न होंगे। दिवोदास सल के रूप में एवं भग नाम के सूर्य धृतराष्ट्र के रूप में अवतीर्ण होंगे। पूषा नाम से विख्यात देवता पांडु होंगे। सत्पुरुषों में आदर पाने वाले धर्मराज ही राजा युधिष्ठिर के रूप में अवतार लेंगे। वायु देवता महान पराक्रमी भीमसेन के तथा स्वयंभू मनु अर्जुन के भेष में प्रकट होंगे। शतरूपा जी सुभद्रा होगी और सूर्य नारायण कर्ण के रूप से अवतार लेंगे। दोनों अश्विनी कुमार नकुल एवं सहदेव होंगे। धाता महान बलशाली ब्राहिक नाम से विख्यात होंगे। अग्नि देवता महान प्रतापी द्रोणाचार्य के रूप में अवतार लेंगे। कलिका अंश दुर्योधन होगा। चंद्रमा अभिमन्यु के रूप में अवतार लेंगे। पृथ्वी पर द्रोण पुत्र अश्वत्थामा साक्षात भगवान शंकर का रूप होगा। इस प्रकार तुम सब देवता मेरी आज्ञा के अनुसार अपने अंशों और स्त्रियों के साथ यदुवंशी कुरुवंशी तथा अन्य वंशों के राजाओं के कुल में प्रकट हो। पूर्व समय में मेरे जितने अवतार हो चुके हैं उनकी रानियां रमा का अंश रही है। वे भी मेरी रानियों में 16,000 की संख्या में प्रकट होगी। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, कमलासन ब्रह्मा से यूँ कहकर भगवान श्री हरि ने दिव्य रूप धारणी भगवती योग माया से कहा। भगवान हरि बोले, महामते, तुम देवकी के 7वें गर्भ को खींचकर उसे वसुदेव की पत्नी रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दो। वह देवी कंस के डर से ब्रज में नंद के घर रहती है। साथ ही तुम भी ऐसे अलौकिक कार्य करके नंद रानी के गर्भ से प्रकट हो जाना। श्री नारद जी कहते हैं, परम श्रेष्ठ राजन, भगवान श्री कृष्ण के वचन सुनकर संपूर्ण देवताओं के साथ ब्रह्मा जी ने प्रातः पर भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम किया और अपने वचनों द्वारा पृथ्वी देवी को धीरज दे वे अपने धाम को चले गए। मिथिलेश्वर जनक, तुम भगवान श्री कृष्णचंद्र को साक्षात परिपूर्णतम परमात्मा समझो। कंस आदि दुष्टों का विनाश करने के लिए ही ये इस धरा धाम पर पधारे हैं। शरीर में जितने रोए हैं उतनी जिह्वा हो जाए तब भी भगवान कृष्ण के असंख्य महान गुणों का वर्णन नहीं किया जा सकता। महाराज, जिस प्रकार पक्षीगण अपनी शक्ति के अनुसार ही आकाश में उड़ते हैं, वैसे ही ज्ञानी जन भी अपनी मति एवं शक्ति के अनुसार ही भगवान श्री कृष्णचंद्र की दिव्य लीलाओं का गान करते हैं। राजा बवलासुर ने कहा, देव ऋषि शिरोमणि,
यह महान बल और पराक्रम से संपन्न कंस पहले किस दैत्य के नाम से विख्यात था? आप इसके पूर्व जन्म की और कर्मों का विवरण मुझे सुनाइए। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, पूर्व काल में समुद्र मंथन के अवसर पर महाअसुर कालनेमी ने भगवान विष्णु के साथ युद्ध किया। उस युद्ध में भगवान ने उसे बलपूर्वक मार डाला। उस समय शुक्राचार्य जी ने अपनी संजीवनी विद्या के बल से उसे पुनः जीवित कर दिया। तब वह पुनः भगवान विष्णु से युद्ध करने के लिए मन ही मन उद्योग करने लगा। उस समय वह दानव मंदराचल पर्वत के समीप तपस्या करने लगा। प्रतिदिन दूब का रस पीकर उसने देवेश्वर ब्रह्मा की आराधना की। देवताओं के कालमान से 100 वर्ष बीत जाने पर ब्रह्मा जी उसके पास गए। उस समय कालनेमी के शरीर में केवल हड्डियां रह गई थी और उस पर दिमके चढ़ गई थी। ब्रह्मा जी ने उससे कहा, वर मांगो। कालनेमी ने कहा, इस ब्रह्मांड में जो महाबली देवता इष्ट है, उन सबके मूल भगवान विष्णु हैं। उन संपूर्ण देवताओं के हाथ से भी मेरी मृत्यु न हो। ब्रह्मा जी ने कहा, दैत्य, तुमने जो यह उत्कृष्ट वर मांगा है वह तो अत्यंत दुर्लभ है, तथापि किसी दूसरे समय तुम्हें यह प्राप्त हो सकता है। मेरी वाणी कभी झूठी नहीं हो सकती। श्री नारद जी कहते, राजन, फिर वही कालनेमी नामक असुर पृथ्वी पर उग्रसेन की स्त्री पद्मावती के गर्भ से उत्पन्न हुआ। कुमार अवस्था में ही वह बड़े बड़े पहलवानों के साथ कुश्ती लड़ा करता था। एक समय की बात है, मगध राज जरासंध दिग्विजय के लिए निकला। यमुना नदी के निकट इधर उधर उसकी छावनी पड़ गई। उसके पास कुलियापीड़ नाम का एक हाथी था, जिसमें 1000 हाथियों के समान शक्ति थी। उसके गंडस्थल से मंद चू रहा था। एक दिन उसने बहुत सी सांकलों को तोड़ डाला और शिविर से बाहर की ओर दौड़ चला। शिविरों को, गिरोहों और पर्वतीय तत्वों को तोड़ना फोड़ना हुआ। वह उस रंगभूमि अखाड़े में जा धमका जहाँ कंस भी कुश्ती लड़ रहा था। उसके आने पर भी शूरवीर नाच भाग चले। जितने भी शूरवीर थे सभी भाग चले। उसे आया देख कंस ने उस हाथी की सूंड पकड़ी और पृथ्वी पर गिरा दिया। इसके बाद उग्रसेन पुत्र कंस ने कुलियापीड़ को पुनः दोनों हाथों से पकड़कर घुमाया और जरासंध की सेना में, जो वहां से 100 योजन दूर थी, फेंक दिया। मगध नरेश जरासंध कंस के इस अद्भुत बल को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुआ और उसने अस्ति तथा प्राप्ति नाम की अपनी 2 परम श्रेष्ठ कन्याओं का विवाह उसके साथ कर दिया। उस जरा पुत्र ने 1 अरब घोड़े, 1 लाख हाथी, 3 लाख रथ और 10,000 दासियां कंस की दहेज में दी थी। कंस द्वंद्व युद्ध का प्रेमी था। अपने बाहुबल के मद से अकेला ही द्वंद्व युद्ध के लिए उन्मत्त रहता था। वह प्रचंड पराक्रमी वीर महिष्मतीपुरी में गया। महिष्मती नरेश के 5 पुत्र प्रख्यात मल्ल थे और मल्ल युद्ध में विजय पाने का हौसला रखते थे। उनके नाम थे चाणूर, मुष्टिक, कूट, सल और तोसल। कंस ने साम नीति का आश्रय ले प्रेम पूर्वक उनसे कहा, तुम लोग मेरे साथ मल्ल युद्ध करो। यदि तुम्हारी विजय हो जाएगी तो मैं तुम्हारा सेवक होकर रहूँगा, और कदाचित मेरी विजय हो गई तो तुम सबको भी मैं अपना सेवक बना लूँगा। वहाँ जितने भी नागरिक महान पुरुष थे उन सबके सामने कंस ने इस प्रकार की प्रतिज्ञा की और विजय पाने की इच्छा रखने वाले उन वीरों के साथ मल्ल युद्ध आरंभ कर दिया। ज्यों ही चाणूर आया, यादवेश्वर कंस ने उच्च स्वर से गर्जना करते हुए उसे पकड़कर पृथ्वी दे मारा। उसी क्षण मुष्टिक भी वहाँ आ गया। वह रोष से मुक्का ताने हुए था। कंस ने उसे भी एक ही मुक्के से धराशायी कर दिया। अब कूट आया। कंस ने उसके दोनों पैर पकड़ लिए और जमीन पर दे मारा। फिर भुजाओं पर ताल ठोकता हुआ सल भी दौड़कर आ पहुंचा। कंस ने उसे एक ही हाथ से पकड़ा और जमीन पर पटक कर घसीटने लगा। इसके बाद कंस ने तोसल के दोनों हाथ बलपूर्वक पकड़ लिए और जमीन पर पटक दिया। फिर तत्काल उठाकर 10 योजन की दूरी पर फेंक दिया। इस प्रकार यादवेश्वर कंस उन सभी वीरों को अपना सेवक बनाकर मेरे नारद जी के कहने से उन योद्धाओं के साथ उसी क्षण श्रेष्ठ पर्वत
प्रवर्षणगिरी पर जा पहुंचा। वहां वह वानर द्विविद को अपना अभिप्राय बताकर उसके साथ 20 दिनों तक अभिराम युद्ध करता रहा। द्विविद ने पर्वत की चट्टान उठाकर उसे कंस के मस्तक पर फेंका, किंतु कंस ने उस शिलाखंड को पकड़कर उसी के ऊपर चला दिया। तब द्विविद कंस पर मुक्के से प्रहार करके आकाश में उड़ गया। कंस ने भी उसका पीछा करके उसे पकड़ लिया और लाकर जमीन पर पटक दिया। कंस के प्रहार से द्विविद को मूर्छा आ गई, उसकी सारी उत्साह शक्ति जाती रही, हड्डियां चूर चूर हो गई। फिर तो वह भी कंस का सेवक बन गया। तदंतर कंस द्विविद के साथ वहां से ऋषिमुख वन में गया। वहां केसी नाम से विख्यात एक महादैत्य रहता था, जिसकी घोड़े के समान आकृति थी। वह बादल के समान गर्जना करता था। उसे मुक्के की मार से अपने बस में करके कंस उस पर सवार हो गया। इस प्रकार वह महान पराक्रमी कंस महेंद्रगिरी पर जा पहुंचा। दानवराज कंस ने उस पर्वत को उखाड़ कर 100 बार ऊपर को उठा लिया। फिर वहां रहने वाले मुनिवर परशुराम जी को, जिनके नेत्र क्रोध से लाल थे और जो प्रलय काल के सूर्य के भांति तेजस्वी थे, उन मुनि को देखकर उनके चरणों में मस्तक झुकाया और बार बार उनकी प्रदक्षिणा की। फिर उनके दोनों चरणों में वह लेट गया। तब अत्यंत उग्र दृष्टि वाले परशुराम जी की क्रोधाग्नि शांत हो गई। वे बोले, रे कीट, रे बंदरिया के बच्चे, तुम मच्छर के समान तुच्छ है। तू बल के घमंड में चूर रहने वाला दुष्ट क्षत्रिय है। मैं आज ही तुझे मौत के मुख में भेजता हूँ। देख, मेरे पास यह महान धनुष है। इसकी गुरुता लाख भार लगभग 3 लाख मन के बराबर है। त्रिपुरासुर से युद्ध के समय भगवान विष्णु ने यह धनुष भगवान शंकर को दिया था। फिर क्षत्रियों का विनाश करने के लिए यह शंकर जी के हाथ से मुझे प्राप्त हुआ। यदि तू इसे चढ़ा सका तब तो कुशल है, यदि नहीं चढ़ा सका तो तेरे सारे बल का विनाश कर दूंगा। परशुराम जी की बात सुनकर कंस ने उस धनुष को, जो 7 तार के बराबर लंबा था, उठा लिया और परशुराम जी के देखते देखते उसे लीलापूर्वक चढ़ा दिया। फिर कान तक खींच कर उससे 100 बार फैलाया। उसकी प्रत्यंचा के खींचने से बिजली की गड़गड़ाहट के से समान टंकार शब्द होने लगा। उसकी भीषण ध्वनि से 7 लोकों में पतालादि सारे पूरा ब्रह्मांड गूंज उठा। दिग्विजय विचलित हो गए और तारागण टूट टूट कर जमीन पर गिरने लगे। फिर कंस ने धनुष को नीचे रख दिया और परशुराम जी की बारंबार प्रणाम करके कहा, भगवान, मैं क्षत्रिय नहीं हूँ, मैं आपका सेवक दैत्य हूँ, आपके दासों का दास हूँ। पुरुषोत्तम, मेरी रक्षा कीजिए। कंस की ऐसी प्रार्थना सुनकर परशुराम जी प्रसन्न हो गए। फिर वह धनुष उन्होंने कंस को ही दे दिया। श्री परशुराम जी बोले, यह धनुष भगवान विष्णु का है। इसे जो तोड़ देगा वही यहाँ साक्षात परिपूर्णतम पुरुष है। उसी के हाथ से तुम्हारी मृत्यु होगी। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, तदंतर बल के मध्य से उन्मत्त रहने वाला कंस मुनिवर परशुराम जी को प्रणाम करके भूतल पर विचरने लगा। किन्हीं राजाओं ने उसके साथ युद्ध नहीं किया। सब ने उसके कर देना स्वीकार कर लिया। अब कंस समुद्र के तट पर गया। वहाँ आघासुर नाम का एक दानव रहता था, जो सर्प के आकार का था। वह फुफकारता और लपलपाती जीभ से चाटता सा दिखाई देता था। वो आकर कंस को डसने लगा। यह देख पराक्रमी दैत्यराज ने निर्भयतापूर्वक उसे पकड़ा और धरती पर पटक दिया। फिर उसे अपने गले की माला बना लिया। उन दिनों पूर्व दिशावर्ती बंग देश में अरिष्ट नामक दैत्य रहता था, जिसकी आकृति विशालकाय बैल के समान थी। उस दैत्य के साथ कंस इस प्रकार जा भिड़ा जैसे एक हाथी के साथ दूसरा हाथी लड़ता है। वह दानव अपनी सींगों से बड़े बड़े पर्वतों को उठाता और कंस के मस्तक पर पटक देता था। कंस भी उसी पर्वतों को हाथ में लेकर अरिष्टासुर पर दे मारता था। उस युद्ध में दैत्यराज कंस ने मुक्के से अरिष्टासुर पर प्रहार किया, जिससे वह दानव मूर्छित हो गया। इस प्रकार उस अरिष्टासुर को पराजित करके उसके साथ ही कंस उत्तर दिशा की ओर चल दिया। प्रयाग ज्योतिपुर के स्वामी महाबली भूमिपुत्र नरक के पास जाकर
विद्यार्थी कंस ने उससे कहा, दैत्येश्वर, तुम मुझे युद्ध करने का अवसर दो। यदि संग्राम में तुम्हारी जीत हो गई तो मैं तुम्हारा सेवक बन जाऊंगा। साथ ही मुझे विजय प्राप्त होने पर तुम सबको मेरा भृत्य बनना पड़ेगा। श्री नारद जी कहते, राजन, प्रयाग ज्योतिषपुर में सर्वप्रथम महापराक्रमी प्रलंबासुर कंस के साथ इस प्रकार युद्ध करने लगा जैसे किसी पर्वत पर एक उद्भट सिंह के साथ दूसरा उद्भट सिंह लड़ता हो। कंस ने उस मल्ल युद्ध में प्रलंबासुर को पकड़ा और पृथ्वी दे मारा। फिर उसे उठाकर प्रयाग ज्योतिषपुर के स्वामी भौमासुर के पास फेंक दिया। तदनंतर धेनुक नाम से विख्यात दानव ने आकर कंस को रोषपूर्वक पकड़ लिया। उसने दारुण बल का प्रयोग करके कंस को दूर तक पीछे हटा दिया। तब कंस ने भी धेनुकासुर को 100 योजन पीछे ढकेल दिया और सुढूंढ गुस्सों से मारकर उसके शरीर को चूर-चूर कर दिया। तदनंतर भौमासुर की आज्ञा से तुर्नाव्रत कंस को पकड़कर लाख योजन ऊपर आकाश में ले गया और वहीं युद्ध करने लगा। कंस ने अपनी अनंत शक्ति लगाकर बलपूर्वक उस दैत्य को आकाश से खींचकर पृथ्वी पर रख दिया। उस समय तुर्नाव्रत के मुंह से खून की धार बह चली। इसके बाद वह महाबली बकासुर आकर अपनी चोंच से कंस को निगल जाने की चेष्टा करने लगा। कंस ने वज्र के समान कठोर मुक्के से प्रहार करके उससे भी धराशायी कर दिया। बलवान बकासुर फिर उठ गया। उसके पंख सफ़ेद थे। वह मेघ के समान गंभीर गर्जना करता था। क्रोधपूर्वक उड़कर तीखी चोंच वाले उस बकासुर ने कंस को निगल लिया। कंस का शरीर वज्र की भांति कठोर था। निगले जाने पर उसने उस दानव के गले की नली को रूंध डाला। फिर महान बली बकासुर ने कंठ छिद जाने के कारण कंस को मुंह से बाहर उगल दिया। तदनंतर कंस ने उस दैत्य को पकड़कर जमीन पर पटका और दोनों हाथों से घुमाता हुआ उसे वह युद्ध भूमि में घसीटने लगा। बकासुर की एक बहन थी, उसका नाम था पुतना। वह भी युद्ध करने के लिए उद्यत हो गई। उसे उपस्थित देखकर कंस ने हंसते हुए कहा, पुतने, मेरी बात सुन लो। तुम स्त्री हो, मैं तुम्हारे साथ कभी भी लड़ नहीं सकता। अब यह बकासुर मेरा भाई और तुम बहन होकर रहो। तदनंतर महान पराक्रमी कंस को देखकर भौमासुर ने भी पराजय स्वीकार कर ली। फिर देवताओं से युद्ध करने के लिए समय सहायता प्रदान करने के लिए वह कंस के साथ सौहार्दपूर्ण बर्ताव करने लगा। श्री राधा वल्लभ लाल की